खुरचन यानी मलाई से निकाला जाने वाला घी का अवशेष, घी बनने के बाद बचा हुआ पदार्थ। कई इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, कई शक्कर डालकर ऐसे ही खा लेते हैं, तो कई इसकी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर इसका आनंद लेते हैं। तो मैं भी आज इसी खुरचन से एक मीठी चीज़ बनाने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ घी से बचे हुए खुरचन से मीठी कचौरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलें मीठी कचौरी बनाते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी घी का खुरचन लिया है, यानी कि 8 चम्मच। तो देखिए, इस चम्मच के जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसके माप से यहाँ पर मैंने 8 चम्मच घी का खुरचन लिया हुआ है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और मिलाएंगे। सबसे पहले इस खुरचन में मैं 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालूँगी। अब इसमें मैं 4 चम्मच पिसी हुई शक्कर डालूँगी। पिसी हुई शक्कर डालने के बाद इसमें मैंने 2 चम्मच सौंफ डाली है और 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाला है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस मिश्रण में आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से किशमिश यूज़ किए हैं, इन्हें भी हम इसमें मिला लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 के करीब इलायची ली है, हरी इलायची। तो इसे मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। अब इसमें हम मिला लेंगे मिश्रण में। अगर इस मिश्रण में थोड़ा सा शुद्ध घी भी मिला दिया जाए तो चलिए 5 चम्मच शुद्ध घी इसमें मिला ही देती हूँ। मिश्रण की खुशबू चारों तरफ इतनी फैल गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर मिश्रण बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसके नींबू के आकार के लड्डू कचौरी के लिए आराम से बन रहे हैं। अब इसे साइड में रखते हैं और कचौरी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया है। इस मैदा में अब हम शुद्ध घी डालेंगे। 1 छोटी कटोरी भरकर मोयन डालेंगे। मोयन को मैदा में अच्छी तरह से मिला लेंगे। मोयन डालना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से ही हमारी कचौरी खस्ता और अच्छी बनेगी। और इस मोयन को मिलाकर बांधना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छी तरह से बंध रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने मोयन सही मात्रा में डाला है। ये देखिए इस तरह से। मैदा को अब दूध डालकर गूँथेंगे। यहाँ पर मैंने आधा गिलास के करीब दूध लिया है। अब इसी से मैदा को गूँथ लेंगे। मैदा को दूध से गूँथने पर कचौरी का स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस तरह से मैदा को गूँथ लिया है अच्छी तरह से। ये आटा न ज़्यादा कड़क होना चाहिए, न ज़्यादा नरम। अच्छा सॉफ्ट रहेगा तो हमारी कचौरी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच के करीब दूध बच गया है। आटा हमारा अच्छी तरह से गूँथ गया है। अब मैदा को हम किसी बर्तन से ढक लेंगे या तो हल्के से गीले कपड़े से ढक लेंगे, जिससे कि मैदा हमारा ऊपर से कड़क ना हो। आटे में इस तरह का खिंचाव ज़रूरी है। इसका मतलब हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और अच्छा गूँथ गया है। आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसी बीच में हम मिश्रण के छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर एक छोटे नींबू के आकार का लड्डू बनाकर हम रख देंगे, जिससे कि कचौड़ी में भरते वक्त हमें कोई परेशानी न हो।
तो इस तरह से देखिए मैंने सभी लड्डुओं को तैयार कर लिया है। अब हम आटे को देखते हैं। यहाँ पर मैदा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और अच्छा सा खिल गया है। अब इसकी कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। इसे उससे पहले थोड़ा हम हल्का सा मल लेंगे इस तरह से। अब एक बड़े नींबू के आकार का पेड़ा लेंगे और इसे अच्छी तरह से मलेंगे दोनों हथेलियों के बीच में। और देखिए इस तरह से बीच में अब हल्का सा दबाएंगे और चारों तरफ से इसे एक कटोरी का शेप देंगे इस तरह से। इस कटोरी के शेप देने के बाद इसमें जो हमने छोटे छोटे लड्डू बनाए हुए हैं उसे हम इसके बीच में रख लेंगे। देखिए इस तरह से। अब चारों तरफ से इसे ढकने की इस तरह से कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आटे को इस तरह से लेते हुए इसे अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे, जिससे कि हमारी स्टफिंग तलते वक्त बाहर ना आए। और अच्छा सा इसे पूरा लॉक कर देंगे और हथेलियों के बीच में हल्का सा घुमाकर दबा लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्का दबाना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें सभी को तैयार करना है। सबसे पहले एक बड़े नींबू के आकार का पेड़ा लेना है और इसे इस तरह से कटोरी का शेप देना है और बीच में जो हमने स्टफिंग बनाई है, छोटे नींबू के आकार का जो लड्डू बनाया है, उसे इस तरह से रखकर मैदा को चारों तरफ से लेकर लॉक कर देना है। स्टफिंग को अंदर ढक लेना है, जिससे कि हमारी स्टफिंग तलते वक्त बाहर ना आए। और हथेलियों के बीच में रखते हुए इसे हल्का सा गोल कर लेना है, घुमा लेना है और हल्के हल्के हाथों से इसे दबा लेना है, यानी कि थोड़ा सा चपटा कर लेना है। बस हमारी एक कचौरी हो गई है तैयार तलने के लिए। देखिए कचौरियों को तलने से पहले उनके लिए चाशनी बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी शक्कर ली है और उसी कटोरी के माप से 1 कटोरी पानी लिया है। अब मैंने इसे लो टू मीडियम आंच में इस तरह से शक्कर को पिघलाने के लिए रख लिया है। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। देखिए तेल हल्का गर्म होने पर मैंने कचौड़ी इसमें डाल ली है और दूसरी कचौड़ियाँ देखिए इस तरह से कचौड़ी को करना है। हथेली के किनारों से इस तरह से कचौड़ी को दबाना है, बीच में इस तरह से दबाना है और तब जाके हमें इसे तेल में छोड़ना है। इस तरह करने से हमारी कचौड़ियाँ अच्छी तरह से फूलेंगी। तो सभी कचौड़ियों को हम इसी तरह से करते हुए तेल में छोड़ लेंगे। गैस की आंच को लो रखेंगे, जिससे कि कचौड़ी अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएं। और कचौड़ियों को डालने पर कचौड़ियों को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। देखिए ये अपने आप ऊपर आती हैं। एक तरफ हमारी कचौड़ी बन रही है और एक तरफ चाशनी बन रही है। तो देखिए अभी भी चाशनी बनना बाकी है। कचौड़ियों का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इन्हें हम इस तरह से पलट लेंगे एक एक करते हुए आराम से। और दूसरी तरफ देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसमें अब हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए। चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। हल्का सा उंगलियों के बीच में रखकर एक बूंद देखिए तो उंगलियां आपस में चिपकनी चाहिए हल्की हल्की। बस अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। देखिए कचौरी हमारी दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। सुनहरा कलर आ चुका है। अब हमारी कचौरी तैयार है। इन्हें मैंने 2-3 बार पलट लिया था। अब इन्हें हम निकालेंगे। एक बैच को तैयार होने में 14 से 15 मिनट लगते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। हथेलियों के किनारे से इस तरह से हमें कचौरी को बीच में से दबाना है और लो आंच में इस तरह से एक एक कचौरी को तेल में छोड़ लेना है। तो सभी कचौरियां हम इस तरह से
तलने के लिए छोड़ लेंगे और छेड़ना नहीं है कचौड़ियों को, वे अपने आप ऊपर आएंगी। ऊपर आने पर फिर उन्हें पलट लेना है। 2-3 बार इसी तरह से पलटने के बाद जब कचौड़ी अच्छी तरह से पक जाए तो एक एक करके उन्हें सावधानीपूर्वक निकाल लें। देखिए, इस तरह से हमारी सारी कचौड़ी तैयार हो चुकी हैं। अब एक एक कचौड़ी को लेकर हम इस तरह से बीच में हल्का सा छेद कर लेंगे। सभी कचौड़ियों को ऐसे कर लेंगे। अब ये क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें अब हम चाशनी भरेंगे। इसे हम चाशनी में डालेंगे जिससे कि इसके अंदर चाशनी घुस जाए, अच्छी तरह से बैठ जाए और ये कचौड़ियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इन कचौड़ियों में इस तरह से चाशनी को डाल लेना है और इन्हें 5 से 6 मिनट तक इस गुनगुने चाशनी में भिगोए रखना है और इसे 2-3 बार पलटते रहना है जिससे कि कचौड़ी अच्छी तरह से चाशनी को सोख ले। तो चलिए फिर इन्हें निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को इसमें डाल लेते हैं। कचौड़ी को इसी तरह से 5-6 मिनट तक गुनगुने चाशनी में भिगोते रहना है और उलटते पलटते रहना है जिससे कि कचौड़ी में चाशनी अच्छी तरह से बैठ जाए और इसमें स्वाद उभर कर आए। अब यहाँ पर हमारी कचौड़ी अच्छी तरह से चाशनी में भीग चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो देखिए, चाशनी में से मैंने सभी कचौड़ी को इस तरह से निकाल लिया है और प्लेट में इस तरह से सजा लिया है, गार्निश कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी और प्यारी लग रही हैं। अब कचौड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो आइए फटाफट खाइए और बताइए कि किस तरह से बनी हुई है ये कचौड़ी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कचौड़ी कैसी बनी है। देखिए तोड़ते ही पता चल रहा है कि कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है। कचौड़ी सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप अगर इसे खाओगे तो आपके मुंह में कब घुलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी अच्छी और इतनी सॉफ्ट बनी है। तो चलिए फिर आप भी इसी तरह से कचौड़ी बनाइए और अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ कचौड़ी का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।